ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषं शतसमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्यानामते लोकः अन्धेन तमसा वृताः स्తంस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयोः नैनं देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तन्ने जति तद्दुरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वा यतः। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। इस जगत में छोटे से छोटी वस्तु से शुरू करके बड़े से बड़े सृष्टा ब्रह्मा तक जो कुछ है वो ही परमात्मा की ही रूप हैं। वो परमात्मा जैसे जगत में रहने के लिए आपको तक दिए हैं, व्यवस्था की हैं, ऐसे ही रहो। और मा गृधः कस्यचिद्धनम्, मन में कोई लोभ लोलुपता विचार की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो कुछ है वो किसी के नहीं है, वो तो केवल परमात्मा के हैं। परमात्मा जैसे ही इस धरती पर रहने के लिए मनुष्य को ही एक तक दिए हैं, क्योंकि अनुशासन कोई पशु के लिए नहीं है, केवल मनुष्य के लिए है। इसलिए जीवन में श्रृंखलित जीवन जीते हुए अपने निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए जो ही जीवन जीते हैं वो ही पूर्ण समय 100 वर्ष तक ही जी लेते हैं। उनके लिए कर्म बंधन नहीं है, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है, जीवन में मस्ती मज़ा है। जो लोग ऐसे शास्त्र अनुमोदित कर्म, ईश्वर विवस्तीय कर्म को नहीं करते हैं, वो असुर योनि में, पशु योनि में, नीच योनि में जाते हैं, जहाँ तमसा अंधकार है, जहाँ विवेक नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान प्रकाश नहीं है, अज्ञान अंधकार है। सिर्फ ही जीवन जीने के लिए जीते हैं, परंतु जीवन में कोई मस्ती नहीं है। मनुष्य होते ही ऐसे जो लोग जीते हैं वो नरदेहे मृगाचरन्ति,
भले शरीर मनुष्य का है परंतु पशु जैसे ही विवेक बगैर विचार बगैर जीते हैं। और शास्त्र कहता हैं वो ही आत्महंतारा हैं, वो ही आत्महत्या करते हैं। उनके लिए कोई ऊर्ध्वगति नहीं है, मुक्ति की बात तो बहुत दूर है। इसलिए वो परमात्मा बहुत दूर नहीं है, वो ही मन से ही चंचल हैं कि अनेज देकम मनसो जबीह। वो नहीं चलते हुए भी वो मन से ही जल्दी ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि मन कितनी भी जल्दी भी पहुंचता है पर मन जिसी की शक्ति स्फूर्ति से ही चंचल हैं वो ही परमात्मा स्वयं में है। और परमात्मा नहीं चलते हुए ही क्यों पहुंच जाते हैं जल्दी? क्योंकि वो एक है, एकम ब्रह्मम द्विजा नास्ति, उनके सिवाय दूसरा कोई है नहीं। क्योंकि वो ही निराकार वही है, वही ही साकार है, वही ही सर्वाकार है, वही ही अनाम है, वही ही सनाम है, वही सर्वनाम है। इसीलिए एको हम बहुत श्याम, एक से मैं अनेक बनूं, विराट रूप बनूं, विश्व रूप बनूं, वो उनका ही सत्संकल्प है। इसीलिए वो उनके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए आप जहाँ से जहाँ तक जाएंगे वही ही वहीं है रहेंगे। इसीलिए वो ही सर्वव्यापक हैं। और जो जितनी गति लेके जाते हैं, प्रकृति के जितनी ही शक्तिशाली शक्ति क्यों नहीं हो, सूर्य चंद्र वायु जड़ सब ही उनकी ही शक्ति से ही चलायमान हैं। इसलिए वो ही सर्वशक्तिशाली हैं। और ये वो परमात्मा भाव से निकट हैं, अभाव से दूर हैं। और जिसके पास है वो ही अंतर्मुखी भावना है, वो ही अंदर में उसको देखते हैं, बाहर भी उसको देखते हैं। और जहाँ जहाँ जो स्थिति में, भले जागृत कहो, स्वप्न कहो, सुषुप्ति कहो, सब में वही परमात्मा है। और जो वही परमात्मा को ऐसे अनुभव करते हैं और उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे ही इसी जगत में रहते हैं और उनकी जीवन यात्रा कैसे रहती हैं, उसको हम देखेंगे इस उपनिषद की छठे और सातवीं दोनों श्लोक में। चलो अभी देखेंगे श्लोक नंबर 6 को। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। श्लोक नंबर 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यह तु सर्वाणि भूतानि, जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में आत्मानि ही अनुपश्यति, वही परमात्मा को ही दर्शन करते हैं। सर्वभूतेषु चात्मानं, और दरेक प्राणियों में परमात्मा को दर्शन करता है। और सब प्राणियों को जो ही आत्मा रूप में दर्शन करता है। ततः
न विजुगुप्सते। उसके पश्चात वो कभी भी किसी को ही हीन नजर से, घृणा भाव से नहीं देख पाते हैं। क्या दिव्य स्थिति है। सर्वाणि भूतानि यः आत्मानि एव अनुपश्यति। जो सब प्राणियों को स्वयं आत्मा में, अपनी आत्मा में, स्व आत्मा में ही दर्शन करते हैं। कि आत्मदर्शी कभी जब उनको ही दर्शन करता है, आत्मदर्शन करता है, वो केवल एकला को दर्शन नहीं करता है, वही संसार में वही सबको ही करता है, क्योंकि उनके सिवाय दूसरा कुछ हुआ ही नहीं। लाला ढूंढने के तुझे गया तो पत्ता तेरा नहीं, जब पत्ता तेरा लगा तो पत्ता मेरा नहीं। विचार करो। हे परमात्मा, तुझे मैं ढूंढने के लिए गया, परंतु कहाँ बाहर तुझे मैं बहुत ढूंढा पर नहीं देखा, पर जब तेरी पत्ता लगा तो, और मैं मुझे ढूंढना तो मेरी पत्ता भी नहीं है, क्योंकि तेरे मेरे में कोई भेद नहीं है। इसीलिए अभेद दृष्टि जहां है, अभिन्न दृष्टि जहां है, अद्वैत दृष्टि जहां है, वहीं पर ब्रह्म साक्षात्कार है, आत्मदर्शन है। इस संसार में तेरे मेरी सब जो चलता है, एक दूसरा को जब हम घृणा करते हैं, वो क्या है? क्योंकि हम भेद दृष्टि में देखते हैं, इसीलिए। परंतु जे अभेद दृष्टि को पा लिया, जिसके मन में ही वही ब्रह्मकार वृत्ति आ गई है, वो कभी किसको घृणा नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं निरपेक्षता। इसमें कोई सापेक्षता है ही नहीं। इसको कहते हैं सनातन दृष्टि। वसुधैव कुटुंबकम अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व को एक कुटुंब, एक परिवार जैसे विचार करना, वो कोई छोटी बात नहीं है। उदार चरित नाम तु, जो ही नाम रूप रंग से ही ऊपर उठता है, जाति वर्ण धर्म मजहब कि मत से ही, पंथ से ही ऊपर उठ जाता है, ग्रंथ से ही ऊपर उठ जाता है, वो ही केवल ऐसे उदार हो सकता है। उदार होने का कोई एक विचार नहीं, उदार होने का एक स्थिति है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडा ब्रह्म एव बुद्धि यस्ति या स पंडिता। पंडिता विद्वान जो ही विद्या से ही सभर होते हैं, विद्या से ही तरबोड़ होते हैं, विद्या में ही डूब जाते हैं,
और वो ब्रह्मविद ब्राह्मण, चंडाल, हाथी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, किसी में ही कोई परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ देखते नहीं कि नाम रूप में अनेक होते हैं, रंग में अनेक होते हैं, परंतु स्वरूप एक होते हैं। कोई कोई लोग कहते हैं भारतीय हिंदू लोग बहुमूर्ति पूजा करते हैं, परंतु हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसके अंदर जो दिव्य कीर्ति है उसकी हम पूजा करते हैं। हम बहुमूर्ति पूजक नहीं हैं। हम प्रतिभा को पूजा करते हैं, हम कीर्ति को पूजा करते हैं, हम आदर्श को पूजा करते हैं। वही तो ही अनेक में एकता है, वही तो यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। We worship the ideal behind all the idols. आइडल्स अनेक हैं, परंतु जो आइडियल, जो दिव्य शक्ति, जो दिव्य कीर्ति, जो दिव्य महिमा, वो अनेक नहीं है, एक हैं। किसी भी सरकार में देखो, जैसे कैबिनेट में पोर्टफोलियोज अलग अलग होते हैं संचालन के लिए, परंतु जब सरकार की स्थिति को ही दिखा जाता है तो वो एक ही हैं, क्योंकि सब मिलके कैसे ही उनके राष्ट्र को चलाते हैं। इसीलिए जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सामूहिक दायित्व हैं, इसको निभाना ही मानव धर्म है। इसको मानविकता कहते हैं, इसको ही आध्यात्मिकता कहते हैं। धर्म में वाद विवाद हैं, परंतु अध्यात्म में वाद विवाद नहीं है। कोई मत, पंथ, मजहब में वाद विवाद हैं, परंतु सत्य में वाद विवाद नहीं है। इसलिए कहा जाता है एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, परंतु विद्वान लोग इसको अनेक अनेक रूप से ही उसका व्याख्या करते हैं। इसीलिए यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। सर्वाणि भूतानि, सर्वभूतों को, सर्वजीवों को, संसार में जितने ही प्राणी हैं, सबको जो ही अपने आत्मा रूप में दर्शन करते हैं, और इतने ही सर्वभूतेषु च आत्मानम् अनुपश्यति। दरेक प्राणियों में जो ही वही आत्मा को, मतलब अपने स्वरूप को ही जो दर्शन करते हैं, इसको कहते हैं अभेदता, इसको कहते हैं अभिन्नता, इसको कहते हैं भक्ति। कि यहाँ पर विभक्ति नहीं है, विभाजन नहीं है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति रीति अभिधीयते। लोग कहते हैं द्वैत में भक्ति है ना। भक्त और भगवान जब ही एक हो जाते हैं तब इसको कहते हैं भक्ति। जब ही अपने आत्मा में आप ही परमात्मा को दर्शन करेंगे, भक्ति में ही वही रास्ता है। आप भगवान के पास जाओ, समर्पित हो जाओ।
नहीं तो भगवान को आपके अंदर ला के विराजमान कराओ, बैठाओ। मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलधल गंजनम हरण भव भय दारुणम श्रीराम। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम श्रीराम। रे मन, श्री रामचंद्र को भज 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 भज, भजन कर। तेरे जो भव भय है, जो मृत्यु भय है, उसको ही वो दूर कर लेंगे। जन्म जन्म से तू भटक भटक के, भोग भोग करके तू आया है, और योगी हो जा। देख ले, योग करने से क्या, किसके साथ है जुड़ जाना है? परमात्मा के साथ। तेरे हृदय में, तेरे मन में, तेरी बुद्धि में जो भोग वृत्ति है, उसको छोड़ दे। मम हृदय कंज निवास करो। हे परमात्मा, जन्म जन्म से मैं भटक भटक के माया में लटक लटक के मैं ही अटक गया हूँ, परंतु इसी जन्म में मेरे हृदय रूपक जो कमल है, उसको मैं आपके लिए तैयार करके रखा हूँ। आप वहाँ आके विराजमान करो। फिर देखो, उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य सब कुछ दूर हो जाने वाला है। और जब वो स्थिति आ जाती है, फिर आप दरेक के अंदर सर्वम खलुमिदम ब्रह्म, कोई ब्रह्म को ही आपको दर्शन करेंगे, ब्रह्म नहीं। अज्ञानता आपको स्पर्श नहीं करेगा, मल विक्षेप आवरण अभी रहेगा नहीं। इसीलिए जीवन में सतत चिंतन करो, चिंता करो मत। चिंता करने से कुछ होने वाले नहीं। और वो स्थिति जब आ जाती है, तब ततो ततः न विजुगुप्सते, उसके बाद आप किसी को घृणा नहीं कर सकते हैं। क्यों? घृणा तब ही होती है जब तक आप किसी को आपसे अलग समझते हो, आपके समकक्ष नहीं समझते हो। इसीलिए आप जिसको चाहते हो, उसके प्रति आपका एक आदर भाव आता है, और वही भाव दूसरा कुछ नहीं, वही ही भक्ति है। वही भाव ही आपके अंदर के ही चैतन्यता है। और वही चैतन्य जब आ जाते हैं, फिर आप चिंतामणि को पा लेते हैं, और फिर आपका जीवन ही सार्थक बनता है। इसीलिए अपने हृदय में वही ही तत्व को ही दर्शन करो, जो सबका ही हृदय है, और सबके हृदय में आपका ही तत्व को दर्शन करो, क्योंकि आप उनसे भिन्न नहीं हैं। अभिन्नता ही आध्यात्मिकता है, अभिन्नता ही सनातन है, अभिन्नता ही ज्ञान है, और अभिन्नता ही वो ही प्रकाश हैं। और वो प्रकाश सबके अंदर परमात्मा दिए हैं, और जो ही जान लेता है वो जान लेता है, और जो नहीं जानता है और महाविनाश हो जाता है। ले महाविनाश से बचने के लिए आप मनुष्य जन्म में आए हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म में आए हैं। आपके लिए एक सुंदर सुयोग है, और उसको ही उपयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।